मैं आप सभी साथियों को आज के उपलक्ष्य में बताना चाहूंगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सत्र 2024-25 की सेकेंडरी अर्थात 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। जैसे कि हम सभी को पता है, सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम 13 मई को घोषित किया जा चुका है और उसके बाद से ही हाई स्कूल के यानी मतलब 10वीं कक्षा के जो परीक्षार्थी थे, छात्र थे, उनमें अभिभावकों में बड़ा एक टेंस माहौल था कि कब एग्जाम का रिजल्ट आएगा। लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए कि किसी भी परीक्षार्थी के साथ, किसी भी छात्र के साथ कहीं अन्याय ना हो जाए या उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हमें 3 और 4 दिन मतलब लेट परीक्षा परिणाम घोषित करना पड़ा है। मैं आपके सूचनार्थ बताना चाहूंगा कि नियमित परीक्षा परिणाम 92.49% रहा है, 92.49%, जो कि काफी हर्ष का विषय है। सेकेंडरी जो रेगुलर परीक्षार्थी थे, 2,71,499 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 2,51,110 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तथा 5,737 परीक्षार्थियों का परिणाम ER है, यानी एसेंशियल रिपीट रहा। अर्थात ऐसे परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा फिर से देनी होगी, यानी 5,737 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं और 2,51,110 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। जो छात्र प्रविष्ट हुए हैं 1,42,250, जिनका पास प्रतिशत 91.07 रहा है, क्योंकि उनमें पास 1,29,544 छात्र यानी बॉयज मेल आप कह सकते हैं। छात्राएं जो प्रविष्ट हुई थी वो था 1,29,249, जिनमें से पास हुई हैं 1,21,566, जिनकी पास प्रतिशत 94.06% रही है। यानी हमारी बेटियों ने फिर से बाजी मारी है और बेटों की अपेक्षा अपनी काबिलियत को ज्यादा सिद्ध किया है। इस प्रकार छात्राओं ने छात्रों से 2.99%, लगभग 3% हम कह सकते हैं, ज्यादा पास प्रतिशतता दर्ज की है। इसके लिए वे बधाई की पात्र हैं और अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार वो अपनी जो योग्यता है उसको प्रमाणित करते रहें। ग्रामीण क्षेत्र का पास प्रतिशत 92.35% रहा है। शहरी क्षेत्र का पास प्रतिशत 92.83% रहा है। यह भी लगभग एक जैसा ही पास प्रतिशत है। जिस प्रकार से सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र का पास प्रतिशत कुछ ज्यादा था, लेकिन इधर शहरी जो पास प्रतिशत है वो हम कह सकते हैं कि लगभग 0.5% ज्यादा है। प्राइवेट विद्यालयों का पास प्रतिशत 96.28% रहा है तथा गवर्नमेंट स्कूल्स राजकीय विद्यालयों का जो पास प्रतिशत है वह 89.30 यानी 89.30% रहा है। इस प्रकार से इस बार प्राइवेट विद्यालयों ने अपना पास प्रतिशत ज्यादा अचीव किया है सरकारी विद्यालयों के अपेक्षा कर। पास प्रतिशत में जिला रेवाड़ी प्रथम स्थान पर रहा है, चरखी दादरी तीसरे स्थान पर रहा है, महेंद्रगढ़ चौथे स्थान पर रहा है, तीसरे स्थान पर रहा है, चरखी दादरी दूसरे स्थान पर है। इसके साथ साथ नूह पायदान पर है, लेकिन यहाँ भी पास प्रतिशत 75%, मतलब सीनियर सेकेंडरी के पास प्रतिशत को देखते हुए ठीक है। सेकेंडरी विषयों पाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 73.08% रहा है जो प्राइवेट अपियर हुए थे। सेकेंडरी विषयों पाठी परीक्षा में 3,243 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए, जिनमें 2,370 उत्तीर्ण रहे। परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक पुनः जांच पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं माननीय सचिव महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा मुक्त विद्यालय के जो फ्रेश और रीअपियर के परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम है वह माननीय सचिव महोदय
आपको बताएंगे। टेबल पर रख लो। लो लो जी। ठीक है। जैसे कि चेयरमैन साहब ने अभी विस्तार पूर्वक आपको बताया, अब मैं अगली कैटेगरी हरियाणा मुक्त विद्यालय की जो सेकेंडरी परीक्षा है, जिसमें फ्रेश है, रीअपियर है, सीटीपी है, क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी है, जो अभी फरवरी मार्च 2025 में जो परीक्षा के परिणाम है, फ्रेश कैटेगरी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सेकेंडरी फ्रेश परीक्षा का परिणाम 15.79% रहा है और इस परीक्षा में 7,554 परीक्षार्थी हैं वो प्रविष्ट हुए थे, जिसमें से 1193 उत्तीर्ण हुए। फ्रेश छात्र हैं वो 4,714 प्रविष्ट हुए थे, जिनकी पास प्रतिशतता 14.59% रही है। फ्रेश छात्राएं थी, जो बच्चियां थी, वो 2,840 प्रविष्ट हुई थी, जिनकी पास प्रतिशतता 17.78 रही है। इस परीक्षा में छात्राओं ने छात्रों की अपेक्षा 0.13 और 3.19% अधिक अंक से प्रतिशतता हासिल की है। यानी कि इस परीक्षा में भी जो बच्चियों ने, जो छात्राओं ने छात्रों से बाजी मारी है। और ग्रामीण क्षेत्र की पास प्रतिशतता 15.47% रही है। शहरी क्षेत्र में ये पास प्रतिशतता 16.39% है। और रीअपियर और क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, तो सेकेंडरी रीअपियर और सीटीपी कैटेगरी में परीक्षार्थियों का परिणाम 70.23% रहा है। और सेकेंडरी रीअपियर सीटीपी में परीक्षा में 5,596 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिसमें 3,930 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। रीअपियर छात्रा जो थी, जो 2,204 प्रविष्ट हुई थी, जिनकी पास प्रतिशतता 72.10 रही है। रीअपियर छात्र की बात करते हैं तो 3,392 छात्र प्रविष्ट हुए थे, जिनकी पास प्रतिशतता 69.02 रही थी। और जब हम देखते हैं कि जो 2025 में जो फ्रेश में 15.79% जो पास हुए और रीअपियर में 70.23 पास हुए। डॉक्टर साहब, रिजल्ट जो है विगत वर्ष की अगर बात करें 95.22% दर्ज किया गया, लेकिन गिरावट दर्ज की गई है 92.49% इस बार जो है रिजल्ट दर्ज किया गया। वजह क्या रही इसके पीछे? काफी अच्छा प्रश्न है और काफी, मैं कहूंगा, समसामयिक प्रश्न है, जो उचित है, बड़ा अच्छे ढंग से आप द्वारा पूछा गया है कि पिछले वर्ष जो 95.22% रिजल्ट था, अब की बार आप कह रहे हैं 92.49% जो रिजल्ट है, तो आप ये मानेंगे, आपको ये मानना पड़ेगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, उनकी टीम द्वारा काफी प्रभावी ढंग से कार्य किया गया है। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जो ये फैसला किया गया, चेयरमैन साहब और पूरी जो विद्यालय बोर्ड द्वारा, हमारे वाइस चेयरमैन है, हम लोग हैं, पूरी टीम द्वारा जो ये निर्णय लिया गया कि जो पास प्रतिशत का जो फार्मूला है उसमें परिवर्तन किया गया। जैसे पिछले वर्ष के हम जो समाचार पत्रों का भी अध्ययन कर रहे थे, कुछ शिकायतें भी थी, कुछ जो ऑब्जर्वेशन थी कि 0 अंक वाला भी छात्र आप कह रहे थे कि पास किया जाए, तो उसका जो पास का फार्मूला था उसमें रिटर्न प्लस इंटरनल असेसमेंट के और साथ में तीसरा प्रैक्टिकल के, तीनों को जोड़कर उसमें पास होना आवश्यक होता था। मान लीजिए किसी के जो रिटर्न में परीक्षा में 0 अंक हैं और इंटरनल असेसमेंट में 20 में से 20 अंक हैं, प्रैक्टिकल में भी उसके 20 या 19 अंक हैं, तो वो पास हो जाता था। लेकिन बोर्ड द्वारा ये जो छात्रों के हित में जो फैसला लिया गया कि 0 अंक वाला तो ऐसे छात्र ना हो कि जो जिसमें हम उसको पास दिखा दे बिना किसी मेहनत के, तो रिटर्न में अलग से पास होना अनिवार्य है और प्रैक्टिकल में पास होना अलग से अनिवार्य है। एक तो ये कारण रहा। दूसरा, आप देखते हैं कि जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि इस बार जो हमने कहा कि हम नकल रहित परीक्षा नहीं होने देंगे, परीक्षा केंद्र के अंदर भी नकल नहीं होने देंगे, बाहर कोई भीड़ नहीं होने देंगे, किसी प्रकार की आउट होने घटनाएं नहीं होने देंगे,
किसी प्रकार की लीकेज घटना नहीं होगी। तो आप देखते हैं कि अब की बार हमने जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 226 फ्लाइंग स्क्वाड थी, चेयरमैन साहब की फ्लाइंग स्क्वाड थी, वाइस चेयरमैन साहब ने व्यक्तिगत तौर पर, चेयरमैन साहब ने खुद इसमें फ्लाइंग स्क्वाड के तौर पर काफी जगह पर चेकिंग की, जांच की, छापेमारी की। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की फ्लाइंग ने भी, हम सभी टीमों ने मिलकर ये जो कार्य किया, तो आप उसके परिणाम देख सकते हैं कि जहां 2022 में 3570 यूएमसी के